बोकारो की एक विधायक, 2 पैन कार्ड, 4 वोटर कार्ड से हुआ मामला गर्म। नए विवाद से जुड़ा श्वेता सिंह का नाम। बोकारो के विधायक श्वेता सिंह का विवादों से है लंबा नाता। बिरंची नारायण ने उठाए सवाल, राज्यपाल से की शिकायत। विवाद गंभीर, मामला चर्चा में। बिहार और झारखंड में अलग अलग है श्वेता सिंह का पैन कार्ड। बोकारो में 3 और बिहार में 1 है मतदाता पहचान पत्र में नाम श्वेता सिंह का। नए विवाद ने गहरा दिया श्वेता सिंह का संकट। झारखंड विधानसभा में बोकारो से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह ऐसी पहली विधायक हैं जिनके नाम से बिहार और झारखंड में 2 अलग अलग पैन कार्ड रखने का गंभीर आरोप लगाया गया है। 4 अलग अलग मतदाता पहचान पत्र रखने का भी आरोप है और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से आवंटित क्वार्टर का बकाया की कोई चर्चा किए बगैर चुनाव लड़ने और शपथ पत्र में चुनाव आयोग से सच छुपाने का आरोप लगाया गया है। अंदेशा यह भी है कि ऐसे सरकारी दस्तावेज बनाने में संभवतः आधार कार्ड से छेड़छाड़ भी किया गया होगा या आधार कार्ड भी 2 हो सकता है। इस तरह की शिकायत लेकर बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और बोकारो की मौजूदा विधायक श्वेता सिंह द्वारा किए गए इस अपराध को गंभीर अपराध बताते हुए इसकी संपूर्ण जाँच कराकर चुनाव आयोग और आयकर विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की मांग की है। बोकारो के विधायक श्वेता सिंह से जुड़ा हुआ यह प्रकरण अब झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के पाले में डाल दिया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि वे अपने स्तर से कार्रवाई करें। झारखंड के राज्यपाल से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बिरंची नारायण और उनके साथ गए प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया है कि श्वेता सिंह द्वारा गैर कानूनी कार्य किया गया है। विधानसभा के चुनाव के नामांकन पत्र भरने के समय सूचना छुपाने, BSL HSCL पूल द्वारा श्वेता सिंह को आवंटित क्वार्टर का नो ड्यूज सर्टिफिकेट संलग्न नहीं करके गलत जानकारी शपथ पत्र के साथ देने, 4 वोटर ID कार्ड रखने और 2 पैन कार्ड रखने जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया है। राज्यपाल को सारी वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुए पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने महामहिम से एक्शन मोड में आने का अनुरोध किया है। बिरंची नारायण ने राज्यपाल को लिखित तौर से बताया है कि श्वेता सिंह के पास 2 पैन कार्ड है, उसमें एक में उनके पिता का नाम है और दूसरे में उनके पति का नाम दर्ज है, जबकि पैन कार्ड में हमेशा पिता का नाम ही दर्ज होता है। सवाल यह है कि जब पहले से श्वेता सिंह के नाम से पैन कार्ड था तो दूसरा पैन कार्ड क्यों और किन परिस्थितियों में बनाया गया। इसी सवाल के साथ आशंका यह भी जताई गई है कि निश्चित रूप से आधार कार्ड में भी जरूर छेड़छाड़ किया गया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 आधार कार्ड भी इनके द्वारा बनाए गए हों। इस आशंका के साथ इसकी भी जांच की मांग की गई है। बिरंची नारायण ने श्वेता सिंह के नाम से बोकारो विधानसभा क्षेत्र में 3 मतदाता पहचान पत्र और बिहार के झाझा में 1 मतदाता पहचान पत्र होने का भी दावा किया है। उन्होंने जो पत्र राज्यपाल को दिया है उसमें सभी वोटर ID कार्ड का बाकायदा नंबर भी दिया है। बिरंची नारायण ने बोकारो के विधायक श्वेता सिंह के नाम से 4 मतदाता पहचान पत्र होने का दावा करते हुए इसे भी गंभीर बताया और इसके पीछे की मंशा साफ करने और उसकी जांच कराने की भी मांग की है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट लेकर बोकारो विधानसभा से चुनाव लड़ी श्वेता सिंह बिरंची नारायण के हाथों पराजित हुई थी और 2024 में उन्होंने लगभग 8000 मतों के अंतर से बिरंची नारायण को पराजित कर एक लंबे अंतराल के बाद बोकारो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का परचम लहराया था। लेकिन इसी के बाद से श्वेता सिंह की कई गतिविधियां उन्हें विवादों से घेरते गई और श्वेता सिंह का विवाद से नाता जुड़ता गया। अभी हाल ही में बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव और श्वेता सिंह के बीच का विवाद चर्चा में आया था और विधानसभा तक में इस विवाद की गूंज उठी थी। श्वेता सिंह ने बाकायदा बोकारो की महिला उपायुक्त विजया जाधव के खिलाफ मोर्चा खोलकर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को बोकारो के उपायुक्त के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी थी। अभी यह विवाद चर्चा में ही था कि विधायक श्वेता सिंह बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ के आंदोलन में कूद पड़ी। इस आंदोलन के दौरान एक विस्थापित युवक की मौत हुई और बोकारो स्टील प्लांट का चक्का जाम आंदोलन शुरू किया गया। इसी आंदोलन के दौरान बोकारो पहुंचे विधायक जयराम महतो से विवाद हुआ। उन्हें रोकने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ी में लगे नेम प्लेट को तोड़ा गया। सार्वजनिक रूप से विधायक जयराम महतो को भी जलील किया गया। बाद में आंदोलन से जुड़ी श्वेता सिंह की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन खत्म हो गया और आंदोलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। लोग यह नहीं समझ पाए कि चक्का जाम आंदोलन कर रहे श्वेता सिंह आखिर किस मजबूरी में पड़ गई थी कि अपनी गिरफ्तारी होते ही उन्होंने आंदोलन को खत्म कर दिया और खुद पुलिस और प्रशासन की गाड़ी पर बैठकर अपनी गिरफ्तारी के बाद उनके साथ जाने की हड़बड़ी में दिख गई। इस आंदोलन के दौरान जयराम महतो से हुए विवाद को लेकर जयराम महतो ने श्वेता सिंह को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। मार्च 2025 में बोकारो के उपायुक्त के साथ विवाद, अप्रैल 2025 में बोकारो स्टील में आंदोलन जो अकाल मौत को प्राप्त हुआ और उसके जयराम महतो के साथ विवाद और मामले को आपराधिक धाराओं में दर्ज होने के बाद श्वेता सिंह का नाम नए विवाद से जुड़ गया। 4 वोटर कार्ड, 2 पैन कार्ड, बिहार और झारखंड में अलग अलग पैन कार्ड और वोटर कार्ड, HSCL के लिए गए क्वार्टर के बकाया को छुपाकर चुनाव आयोग में शपथ पत्र दायर करने और चुनाव आयोग को गुमराह करने जैसे नए विवाद से श्वेता सिंह का नाम जुड़ गया है और यह विवाद अब
झारखंड के राज्यपाल तक पहुंचकर गहरा गया है। तथ्यात्मक तरीके से सामने आई इस नए विवाद की वजह से बोकारो की विधायक श्वेता सिंह की परेशानी बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे मज़ेदार और दिलचस्प बात यह है कि मार्च 2025 में विवाद से श्वेता सिंह का नाता जुड़ा, अप्रैल में विवाद से नाता जुड़ा और अब मई महीना भी श्वेता सिंह के साथ विवाद से जुड़ गया है। निश्चित तौर से किसी एक व्यक्ति का 4 मतदाता कार्ड होना, 2 पैन कार्ड होना संवैधानिक तरीके से गैर कानूनी है और यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब सार्वजनिक जीवन में जुड़े हुए किसी व्यक्ति के साथ ऐसा गंभीर आरोप जुड़ता है। इस विवाद का हश्र क्या होगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से विवाद सामने आया है और दस्तावेजों के साथ राज्यपाल तक पहुंचा है, इसकी गंभीरता को सहजता से आंका जा सकता है। यह गंभीर मसला है और निश्चित तौर से यह निष्पक्ष जांच की जरूरत महसूस करता है कि किन परिस्थितियों में एक पैन कार्ड रहने के बाद दूसरे पैन कार्ड बनाए गए, एक ही क्षेत्र से 3 मतदाता कार्ड कैसे बनाए गए और क्यों बनाए गए। क्योंकि यह मामला भारत के निर्वाचन आयोग से भी जुड़ा है, इसलिए 2024 में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब सवाल उठने लगा है। सभी लोगों को इंतजार है कि इस विवाद का अंत किस तरह से होता है। विवाद उठाने वाले भी इस प्रकरण को लेकर कानूनी पक्ष जानने की कोशिश में लगे हैं, तो जिस पर विवाद है वह भी निश्चित तौर से इस संकट का रास्ता तलाशने की कोशिश में लगा ही होगा। फिलहाल संकट से निकलने और संकट में डालने की राह तलाशने वाले लोग अपने अपने काम में लगे हैं और बोकारो के विधायक से जुड़ा यह विवाद चर्चा में आ गया है। बोकारो विधानसभा क्षेत्र से उड़ान लाइव की स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।